हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होंगी, इसका भी रीज़न है ताकि मैं चाहती थी कि आपको कट ऑफ जो है वो कम्प्लीटली दिखाई दे, कंप्लीट पूरे स्क्रीन पे सिर्फ वही सारी चीज़ें आपको दिखाई दे। तो बीएचयू का ये 4th राउंड का कट ऑफ आप देख रहे हो और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा 3rd राउंड और 4th राउंड में। चलो एक एक करके हम सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसमें भी आप लोग कमेंट करते हो, और बाकी आप कमेंट करना कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो और किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो उसकी कट ऑफ के लिए हम फिर से वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ये है, इसमें सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे ज़्यादा एलएलबी वाले बच्चे परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लॉ का कट ऑफ ही देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में जो जनरल का कट ऑफ है वो 203 है। अगर आपने 3rd राउंड का कट ऑफ देखा होगा तो वो भी 203 ही था, मतलब कोई भी चेंज इसमें नहीं आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 203 पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हो रहा है। ओबीसी का कट ऑफ 181 है, एससी का 156 है, एसटी का 116 है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 190 है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। वहीं अगर पेड कोर्स की बात करूँ तो पेड कोर्स में भी जनरल का कट ऑफ 200 है, ओबीसी का कट ऑफ 180 है, एससी का कट ऑफ 155, एसटी का 115 और ईडब्ल्यूएस का 190 है ऑन पेड सीट। तो ये है आपका एलएलबी का कट ऑफ 4th राउंड का, जिसमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 3rd राउंड में भी यही कट ऑफ था। अब आगे चलते हैं और आगे भी हम लोग बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का भी देखते चलते हैं। अब जिनमें सीट्स बची होंगी उन्हीं का कट ऑफ जारी होगा, जिनमें से एडमिशन हो चुका होगा उनके कट ऑफ जारी नहीं होंगे, मतलब वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का भी देखोगे तो यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल का कट ऑफ बता रही हूँ। जनरल का अगर देखोगे तो 215 है, मतलब इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिला है। आप 3rd राउंड का जो देखोगे वही आपका यहाँ पे 4th राउंड का भी है। ओके, तो एग्रीकल्चर का भी देखो वही हाल है, 215, 210, 212 यही कट ऑफ है हर एक डिपार्टमेंट का। ठीक है, एग्रीकल्चर में ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपका जो कट ऑफ है 222 है। इसके अलावा फ्रूट साइंस में देखोगे तो 208 है। मैंने कहा ना 200 से ऊपर ही है एग्रीकल्चर में कट ऑफ हर एक का। हॉर्टिकल्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो 201 और 211 के आसपास है। ठीक है, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी में भी कट ऑफ, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कम जाता है, तो यहाँ पे जो लास्ट कट ऑफ है आपका वो है 106। ओके, चलो जिसका भी जो कोर्स है काइंडली वो उस कोर्स पे जाके अपना देख लेंगे। मास्टर ऑफ एजुकेशन आप जानते हो, बीएड जो है एमएड, ये आपका वसंता कॉलेज ऑफ वीमेन, इसकी जो कट ऑफ देखोगे आप तो जनरल C2 का कट ऑफ 75 है। वहीं अगर C1 का कट ऑफ देखोगे तो 162 है, मतलब अच्छा खासा इसका भी कट ऑफ गया हुआ है। इसके अलावा चलो और सारे कोर्सेज का भी हम लोग देखते चलते हैं। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए भी आप जानते हो, मास्टर ऑफ इंग्लिश जो कि डीएवी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका कट ऑफ 140 गया है। ठीक है, सारे कोर्सेज की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो सभी लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखोगे और अगर आप डिमांड करोगे तो इसके ऊपर मैं लाइव सेशन भी लेकर आऊँगी और प्लस अलग अलग सभी कोर्सेज के कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या कट ऑफ है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगले राउंड के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे जो ये सिनारियो मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि जो स्पॉट राउंड होगा नेक्स्ट राउंड उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो वही लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना जो इस कट ऑफ के आसपास वाले मार्क्स वाले हों, बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी, संस्कृत, लिंग्विस्टिक सबका यहाँ पे दिया हुआ है, AIHC का भी है। ठीक है, MMB में कितना गया है और बाकी सभी जगह कितने गए हैं, ये सारी चीज़ें। वहीं अगर आप फिलॉसफी में भी देखो तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो 144 गया हुआ है जनरल के लिए। आप किस कोर्स की तैयारी करो ये हमें ज़रूर बताना। एमलिब की अगर बात करो, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो यहाँ पे पेड कोर्सेज की अगर आप कट ऑफ देखोगे जनरल का तो वो 172 है। ठीक है, अच्छा खासा है ये भी। और अगर आप नॉर्मल जनरल कोर्स पे देखोगे तो जनरल के लिए आपका कितना कट ऑफ गया हुआ है, जो C1 कैटेगरी है उसमें अगर देखोगे तो आपका 189 गया है। ठीक है, तो ये भी आपका जो 3rd राउंड का कट ऑफ था उसके आसपास है।
इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो जनरल का कट ऑफ है 189 है, वही C2 के लिए 172 है, तो कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। वही पेड कोर्स पे देखोगे तो वो आपका 172 नंबर है। ओके, और भी जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं उनका भी मैं बताते चलती हूँ। अगर हिस्ट्री का देखोगे आप, हिस्ट्री का जो कट ऑफ है जनरल का, ये सभी तो आपके DAV कॉलेजेस हैं। मेन कैंपस में हम लोग देखते हैं MMB आ गया। हाँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करो यहाँ पे फैकल्टी मेन कैंपस की, तो आपका जो जनरल का कट ऑफ है वो 163 है। ठीक है, बाकी ये 2-4 नंबर आप घटा लो, बाकी कैटेगरीज वाले आप देख सकते हो यहाँ पे सबका कट ऑफ। पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आप देखो तो जो आपका मेन कैंपस है उसमें अगर देखोगे तो आपका जनरल का कट ऑफ 221 गया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ मैंने पहले ही वो बोला है कि हमेशा हाई जाता है, इसका कट ऑफ कभी भी लो नहीं रहता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें सोशियोलॉजी की, तो इसमें भी अगर मेन कैंपस में आप देखोगे तो सोशियोलॉजी में जनरल का कट ऑफ 243 गया है। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस वेरी डिमांडिंग कोर्स आप इसको कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि स्पेशल फी कोर्स है, इसका जनरल का कट ऑफ 178 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 178। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में अगर देखोगे जनरल का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, चलो मेन कैंपस में देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है। हाँ जी, तो मेन कैंपस में 189 है। ओके, कॉमर्स की बात करें, बहुत सारे लोग कॉमर्स वाले भी, MCOM वाले भी, बहुत सारा कमेंट आता है उनका भी। तो अगर MCOM में देखोगे आप तो आपका जो कट ऑफ है वो 139 गया है। तो ये आप मतलब 139 है अप्रॉक्सीमेटली आपका एडमिशन। जो लोग भी इसके आसपास वाले हो वो नेक्स्ट राउंड के लिए ज़रूर अप्लाई करना। ओके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मास्टर ऑफ साइंस फॉरेंसिक साइंस की अगर बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजीव गांधी, इसका जो जनरल का कट ऑफ है 205 है। फॉरेंसिक साइंस में 205 किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स वगैरह का देखोगे तो जनरल का कट ऑफ 179 है। लास्ट टाइम भी इसी के आसपास था, 175 था, और इस समय भी आप देख रहे हो 179 है। लास्ट टाइम मतलब पिछले साल 4th राउंड तक जाते जाते 175 था, इस बार इससे ज़्यादा है, 179 है। ओके, केमिस्ट्री का अगर देखो तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जनरल का कट ऑफ 171 है, ये थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो आपके पास चांसेस हैं एडमिशन के 171, जो लोग चाहो ले सकते हो। जियोलॉजी में देखो तो 235 है। वही जूलॉजी की अगर हम बात करें तो जूलॉजी में जनरल 152 कर गया हुआ है कट ऑफ। बोटनी की बात करोगे तो बोटनी में आपका जो कट ऑफ है वो 172 है। वही पेड कोर्सेज पे आपका 167 है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में देखो तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो 165 है। बायोकेमिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो 194 है। देखो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा कोर्स है जिसकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है इन साइंस ग्रुप। तो बायोकेमिस्ट्री की कट ऑफ कितनी है, 194। वहीं जियो फिजिक्स की बात करो तो 145 है, और पेड कोर्सेज पे इसका 145। क्या बात है, पेड कोर्स पे भी जनरल का 145 और नॉर्मल पे भी 145। हाउ इट इज़ पॉसिबल, पता नहीं BHU का इस बार क्या झोलझाल चल रहा है, वही जाने। इसके अलावा आप बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस कोर्स के लिए ढूंढ रहे हो, कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो और किसका कट ऑफ आपको जानना है। तो एक एक करके सारे कोर्सेज के अलग अलग कट ऑफ आपको बताऊंगी मैं, शॉर्ट्स के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू, या आप बोलोगे तो लाइव सेशन भी इसके ऊपर हम ले लेंगे, ताकि आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जिन कोर्स के लिए भी आप तैयारी कर रहे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, और आपके मार्क्स कितने हैं और क्या कट ऑफ है, ताकि आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, और कब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। एक और बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक होगा, कब तक सारी चीज़ें होंगी। आप देख रहे हो 4th राउंड तक इन्होंने कट ऑफ तो निकाल दिया है, बच्चों से फ़ी पे करवा लिया है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है।
तो ये चल रहा है। मे बी अब धीरे धीरे करके वो फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ही आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। MSW वाले या जो भी GDPI वाले कोर्सेस हैं उनके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो थोड़े दिन आप और इंतज़ार कर लो। मे बी नेक्स्ट वीक तक आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। चैनल को होपफुली आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लो, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी टाइम पे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है BHU के एडमिशन के रिगार्डिंग तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो, या अगर आप डिमांड करोगे तो हम अलग से इसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ज्योग्राफी में कटअप अगर देखोगे आप तो 156 है, मतलब अच्छा खासा कटअप ज्योग्राफी का भी है। ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस यानी कि BEd के लिए भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो इसका कटअप भी 194 है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd की बात करो आप, तो BEd साइंस की जो कटअप है वो 194 है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे BEd लैंग्वेज, तो BEd लैंग्वेज में 219 है। अच्छा खासा हाई कटअप रहता है ऑलवेज BEd का। ठीक है, MMB में अगर देखोगे, सॉरी आर्य महिला PG कॉलेज में, तो इसमें भी 198 है। वसंता विमेन कॉलेज में भी 194 है। तो किसी में भी कटअप बहुत ज़्यादा कम नहीं गया हुआ है BEd में। तो जो लोग भी BEd वाले हैं काइंडली कमेंट करना कि क्या आपको पता चल चुका है, और होपफुली आप सभी ने एडमिशन ले लिया होगा जिनका भी 4th राउंड में नाम आया था। अब बात करते हैं हम कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पॉट राउंड में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया होगा और क्या सारी चीज़ें होंगी, ये देखना। सबसे पहले अपना मार्क्स देखिएगा, 4th राउंड का कटअप देखना, और उसके बाद ही आप अप्लाई करना। ये नहीं कि आप पहले से ही अप्लाई कर दो कि हाँ मुझे स्पॉट राउंड में जाना है। बाकी जिन्होंने पहले से किया हुआ है वो तो जाएंगे ही, और जिनको जो कोर्स मिला होगा अगर उन्होंने अपग्रेड किया है तो उसके लिए भी इंतज़ार करना। 2-4 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने इतना पेशेंस दिखाया और अभी तक हमारी वीडियो देखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।